Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 24 of chemical bonding from class 11th. In this lecture we will discuss about MOD, molecular orbital diagram of oxygen molecule. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE or NEET with board exam or academic exam. So let's start without delay. प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का MOT आपको सिखाया था। निश्चित रूप से वो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्रम से वीडियोस देखते रहिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज को लगातार L1 से लेकर के L23 तक सभी वीडियोज अगर आप देखते हैं तो आपका केमिकल बॉन्डिंग में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप जी और नीट इन्हीं के साथ तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, सभी के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम इस वीडियो को समझते हैं, इस लेक्चर को समझते हैं। तो देखिए ये है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के साथ साथ हम इन 4 पॉइंट्स को भी समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर, नेचर ऑफ बॉन्ड एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सीखना है तो हमें इन 5 पॉइंट को भी सीखना होगा, साथ में इसको हमें फिलिंग करना भी आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है तो हमें 2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी इससे कुछ सीखने के लिए। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा एटम का और दूसरा होगा मॉलिक्यूल का। जैसा मैं हर बार हर लेक्चर में आपको बताता हूं केमिकल बॉन्डिंग में, जब से मैं MOT थ्योरी आपको सिखा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें सबसे पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना होगा, उसके बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो ऑक्सीजन ये मैंने यहाँ लिखा है, देखिए ऑक्सीजन है और इसका एटॉमिक नंबर 8 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 8 हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन का हम सबसे पहले एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो देखिए ये होगा आपका 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 1 मिनट 2 2 4 2 6, तो यहाँ 2 कर दीजिए, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। टोटल कितना हो गया, 2 और 2 4, 2 6 7 एंड 8। इस तरीके से लिखा जाता है। हम इसको 2px, 2py और 2pz को डायरेक्ट 2p4 भी लिख सकते थे, लेकिन p के 3 ऑर्बिटल होते हैं तो मैंने अलग अलग करके आपको बताया है हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। 2px, 2py एंड 2pz, इन तीनों को मिला के आप ऐसे भी लिख सकते थे 2p4, ये और लगा के मैं बता, ऐसे भी आप इसे लिख सकते थे। ओके, ये है हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इसका क्या यूज है मैं इस डायग्राम में भी आपको साथ साथ में सिखाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल डायग्राम है।
तो इसमें इस वाले पार्ट को जो नीचे आप देख रहे हैं ये इस वाले पार्ट से लिया गया है 2s। ये 2s है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, पहले ये समझ लीजिए। ये है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों साइड में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, यानी ये ऑक्सीजन है एटम और ये भी ऑक्सीजन एटम है। जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारा ये MO बनेगा, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका होगा? ये O2 हो जाएगा, ये हो गया O2 का, यानी दो ऑक्सीजन एटम और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इससे बोला जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल और इसे कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों ऑर्बिटल से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। यहां पर इस वाले पार्ट को, जैसे यहां से शुरुआत हुआ 1s2 को इसमें मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है, ये मैंने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यानी बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये आउटर मोस्ट है 2s2 2p4, इसलिए 1s को मैंने इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया है, आप भी मत कीजिएगा। अगर करते हो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पर जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये है हमारा 2s। ये मैंने 2s से स्टार्ट किया है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी क्या होगा? 2s के बाद यहां पर क्या आया है? 2px 2py 2pz या 2p4। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2p। 2p में 3 ऑर्बिटल है, देखिए ये कहलाता है px, ये है py और ये है pz। ऐसे यहां पर भी सेम है, px py एंड pz, टोटल मिला के यहां पर कहेंगे हम 2p। तो देखिए ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये यहां पर 2s और 2p यानी एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर मोस्ट का। ओके, अब हम बीच में आते हैं इसकी बात। अभी बस इतना हमारा काम फिनिश हो गया, इनकी फिलिंग भी कर दो। जैसे 1s में तो इसे छोड़ दिया है हमने और यहां से चालू कर देते हैं। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ये फिल कर दिए। तो इधर भी सेम ऐसा ही फिल करना है आपको। ये देखिए 2p में देखिए वहां पर 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने फिल कर दिया। सेम कंडीशन ऐसा ही यहां पर करेंगे। 2px 2 इलेक्ट्रॉन, 2py 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये है हमारा एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, लेकिन उस डायग्राम में हमें एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना होता है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया, देख लीजिए। ओके, अब आती है सेकेंड नंबर की बात, क्या सीखना है। ऑक्सीजन एटम का ये हो गया। अब आती है बात ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं O2। तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इससे डबल कर दीजिए, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन। और अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है मॉलिक्यूल्स का। तो अब इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए अब यहां पर आएगा सबसे पहले सिग्मा 1s2 कॉमा सिग्मा स्टार लगा रहा हूं यहां पर। स्टार को आप ऐसे करके दिखा सकते हो, स्टार की तरह दिखा दीजिए, नहीं 0 लगा दीजिए। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 कॉमा सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। स्टार को मैं यहां से ऐसे दिखाऊंगा, इसको आपको बड़ा ध्यान से देखना है। तो सिग्मा स्टार का नाम ही अलग होगा, बताऊंगा अभी। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2।
उसके बाद अगला नंबर आता है सिग्मा, ये वाला पार्ट, सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2। उसके बाद आता है पाई 2px1 कॉमा पाई 2p/1। बस यहां पर फिनिश हो गया। देखो कितने हो, काउंट कर लेते हैं, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। अभी तो और जाएगा आगे, 10 तो इस पर 2 कर देते हैं, 12 यहां भी 2 कर देते हैं, 14। अब आगे चलते हैं, अब ये आएगा पाई स्टार 2px, ये वाले पार्ट में चला जाएगा। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और स्टार लगा देते हैं यहाँ पर, ये हमारा स्टार वालों को आपको स्पेशली याद रखना है, ये हमारा स्टार है। उसके बाद में पाई स्टार 2p/1 और यहां भी स्टार लगा रहा हूं। ये पाई स्टार, देखिए आप काउंट करो, 2 4 6 8 10 12 14 15 16, 2 4 6 8 10 12 14 15 16, सारा हो गया 16 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। ये है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हमें इसके अंदर फिल करना, जो एमओ बीच में आता है। तो देखिए इसको कैसे फिल करेंगे, इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए ये वाला जो एमओ है, सबसे पहले है यहाँ पर सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, जो भी मैंने इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया है, यहां तक इसे रिप्रेजेंट किया भी नहीं जाता है, इसकी हमें जरूरत नहीं होती है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखा जाता है। तो यहां पर मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, इसका नाम दे रहा हूं यहां से। देखिए सिग्मा 2s2, तो ये वाला पार्ट है, सिग्मा 2s, ये वाला पार्ट है सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा स्टार को कैसे दिखाएंगे, यहां पर स्टार लगा रहा हूं, ये सिग्मा स्टार। अब आगे चलते हैं, ये सिग्मा 2pz है, आगे चलते जाइए, ये है सिग्मा 2pz, ठीक है। इसके बाद ये दो आते हैं, ये वाले पाई 2px, इसमें बीच में एक इक्वल का निशान और लगा दीजिए, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है इक्वल होती है, इन दोनों की एनर्जी भी इक्वल होती है। तो यहां पर देखिए इसलिए साथ साथ में बनाए गए हैं, इसको बोलते हैं पाई 2px और इसे बोलेंगे पाई 2p/। देखिए ये नाम आपको, ये सेम उसी क्रम में आपको फिल करते चले जाना, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2p/। ये हो गया यहां पर। अब इस पर आते हैं, इन पे आएगा पाई स्टार 2px, स्टार लगा देते हैं, पाई स्टार 2px, और ये होगा पाई स्टार 2p/। स्टार लगाइए यहां पर, ये पाई स्टार 2p/। उसके बाद सबसे ऊपर जो होता है, जो यहां पर जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फिल हो गए हैं, तो इसको लिखेंगे सिग्मा स्टार 2pz। इस पे भी स्टार आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये भी स्टार वाला है। स्टार का मतलब अभी बताऊंगा आपका स्टार क्यों लगाया है, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। ये है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग ही फिल किया जाता है। अब इनके नाम देना बता रहा हूं मैं आपको, कैसे इनके नाम देंगे जरा देखिए ध्यान से। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है पहले ये देख लें। सिग्मा 2s में वहां देखते चले जाइए, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर कर दिए। फिर यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन,
एंड नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां पर देखिए, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन और यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये खाली है। इस टाइप से मैं कंप्लीट इस तरीके की फिलिंग कर देता हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल डायग्राम पैरेलल में तैयार करना चाहिए। इसके लिखते जाओ और इसको भी फिल करते चले जाओ। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर की, कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब समझ लीजिए, इसको मैं फॉर्मूले के द्वारा बता रहा हूं। इसे कैसे लिखेंगे आप? ये होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2, हाफ ऑफ द डिफरेंस between number of electrons in bonding molecular orbital and anti bonding molecular orbital। तो NB और NA क्या है, तो इसको आप यहां कैसे दिखाएंगे? जो NB माइनस NA है, तो यहां आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट, ये देखिए ध्यान से, ये वाला नीचे वाला पार्ट ये NB कहलाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसे बोला जाता है NB। ऐसे ही ऊपर वाला जो पार्ट है ये कहलाता है हमारा NA, यानी ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसी को बोलेंगे हम NA। तो नीचे वाला NB और ऊपर वाला NA होगा। अब ऊपर आते हैं। अब ये वाला पार्ट होगा NB, ये वाला पार्ट भी होगा NB, और ये वाला पार्ट होगा NA, और ये वाला पार्ट होगा NA। अब आपको NB और NA समझ में आ गए होंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रखे गए हैं। ओके, उसके साथ में एक चीज़ और याद रखना है, इसे और अगर शॉर्ट में अगर बोलना चाहो तो नीचे वाले को बोला जाता है, ये वाले पार्ट को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी BMO बोला जाता है, और इसे बोला जाता है ABMO। नीचे को बोलेंगे BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको भी बोलेंगे BMO। अब ये दोनों ऊपर आएंगे ABMO, और ये भी आएगा ABMO। तो नीचे वाला BMO और ऊपर वाला ABMO, या इन्हें NB और NA के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, ये हुआ हमारा, देखिए कंप्लीट फिलिंग इसके अंदर हो गई, सारे नाम इसके अंदर आ गए। अब हम इस NB और NA को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे जरा देख लो। यहां पर NB है हमारा, काउंट कर लो, यहां से काउंट करना, इसी से सिखा रहा हूं। अगर आप इसको छोड़ते हैं तब भी आपका आंसर आएगा, और आप पूरा कंप्लीट काउंट करते हैं तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आप इससे निकालेंगे तब भी आएगा, और इससे कंप्लीट से निकालेंगे जब भी आंसर आएगा। प्रूव्ड है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो काउंट करिए, जैसे बिना स्टार वाले कितने हैं ऐसे काउंट कर, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो यहाँ पर 10 हो रहे हैं। टोटल कितने हो रहे हैं? 10। तो यहाँ पर NB इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपको निकालना है NA। तो NA की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, कितना है काउंट कर लीजिए इसमें, 2, 4, 5 एंड 6। तो ये हो रहे हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, NB और NA की संख्या लिख लिया, बस फॉर्मूले में रख दीजिएगा। फॉर्मूले में जैसे ही रखोगे आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूले में रखिए, यहाँ पर दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, BO इज इक्वल टू 10 माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 अपॉन 2। सो आंसर इज 2। बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया।
तो बॉन्ड ऑर्डर से हमें किस चीज का पता लगता है? वो पता लगेगा नेचर ऑफ बॉन्ड का। ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम हैं, उन टू एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे? तो आंसर होगा 2। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, सो वन बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा एंड अदर बॉन्ड इज कॉल्ड पाई। तो यहां पर ये नेचर ऑफ बॉन्ड इसका पता लगेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड में क्या लिखेंगे? O डबल बॉन्ड O, और ऊपर एक बॉन्ड को बोलेंगे सिग्मा, नीचे वाले बॉन्ड को बोलेंगे पाई। तो दैट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये हमें बॉन्ड ऑर्डर से पता लगता है। और भी बहुत सारी चीजें पता लगेंगी जो मैंने आपको कंपैरिजन में पिछले लेक्चर्स में बताया है। तो यहां पर आपका नेचर ऑफ बॉन्ड भी निकल आया। ओके, अब आता है मैग्नेटिक नेचर। चाहे इससे भी निकालते तब भी हमारा आंसर इससे निकल आता। अब आता है मैग्नेटिक नेचर। ये कैसे निकालेंगे? बड़ी सिंपल सी चीज है मैग्नेटिक नेचर निकालने के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर आप देखिए बीच वाले पार्ट में, बीच वाले पार्ट को ध्यान दीजिए। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एनी वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। यानी इसमें देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते, हम इसकी बात नहीं कर रहे, इधर नहीं देखना है आपको, बीच वाले पार्ट में देखना है। अगर एक भी मॉलिक्यूल अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। अगर ऑल मॉलिक्यूल्स आर पेयर्ड तो क्या होगा? डाईमैग्नेटिक होगा। उससे फिर हम मैग्नेटिक मोमेंट भी उससे हम निकाल सकते हैं। कैसे? जरा देखिएगा। मैग्नेटिक नेचर निकालना मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। इन लिख देता हूं यहां पर, इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू unpaired electrons are present, so it is paramagnetic इन नेचर। सिंपल बात। कैसा हुआ? पैरामैग्नेटिक नेचर का हुआ ये। और अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n+2। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं यहां पर बता देता हूं आपको, या यहीं पर जगह है, मैं नीचे बता दूंगा। यहां पर स्टेबिलिटी वाले पार्ट, नेचर वाले पार्ट में देखिए म्यू को मैं यहां से लिख रहा हूं, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन की जगह वैल्यू कितना लिखेंगे? एन की जगह 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 2+2 ये आ जाएगा। सो आंसर इज 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, ये भी आ जाएगा। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहां पर लिख रहा हूं अंडर रूट 8 Bm, ये इसकी बोर मैग्नेटॉन यूनिट है। तो इस तरीके से हम ये म्यू को निकालना, मैंने दूसरे वाले कॉलम में लिख दिया है, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। फाइनली आता है स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं। स्टेबिलिटी के लिए भी पिछले वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था। बड़ा सिंपल सा है कि स्टेबिलिटी अगर आपको निकालना है तो ये याद रखिए, Nb इज ग्रेटर देन Na। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन number of electrons in bonding molecular orbital is greater than the number of electrons in anti bonding molecular orbital। अगर ये है यानी Nb के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं Na से, तो आप समझ लीजिए मॉलिक्यूल स्टेबल है। सो दिस मॉलिक्यूल इज, सो इट इज स्टेबल।
क्लियर हुआ। अगर Nb की वैल्यू Na से कम है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, Nb की वैल्यू Na के इक्वल है तब भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। क्योंकि हमारा ये मॉलिक्यूल में Nb की वैल्यू Na से ज़्यादा है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज स्टेबल। तो यहाँ पर मैंने स्टेबिलिटी बताया। इस तरीके से आप इन 4 से 5 पॉइंट को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मॉलिक्यूलर डायग्राम ऐसे बना सकते हो। अगर आपको पूरा डायग्राम बनाना है तो सेम ये ऐसा स्ट्रक्चर एक नीचे और बना दीजिए जिसे 1s और स्टार 1s वाला। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, इसलिए अपन कई बुक्स में आपको ये दिखने मिलेगा कि इसकी जगह पे लिख देते हैं वो जो नीचे आपने नहीं दिखाया है, यहाँ पर वो के लिख देते हैं इस तरीके से। इसका मतलब ये फर्स्ट सेल है और इसे हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये डायग्राम ऊपर की तरफ दिखाया गया है क्योंकि ये एनर्जी लेवल डायग्राम है और इसमें एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो रियली आपको पसंद आया, सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।